यहाँ दो तरह के दानत दिखाए गए हैं। एक दानत जो कि तंदुरुस्त है और दूसरा मासाफोरे मुसोनू की बीमारी और कावटी वाला दानत है जो कि कमजोर भी है। दानत की साख्त को समझना इंतहाई जरूरी है, जो बैरूनी तौर पर उसकी जड़ और क्राउन की शक्ल में नजर आ रहा है, जिसे पेरियोडोंटल भी कहते हैं। उसकी अंदरूनी साख्त को देखा जाए, पेरियोडोंटल की साख्त मजबूत हड्डी जिसे अनामल करते हैं से बनी होती है, जिसकी जड़ का अहाता नीचे हड्डी तक, जिसके रेशे दानत से जुड़े होते हैं। दानत मुसोनों की नजर आने वाली कोटिंग जो कि गुलाबी रंग की होती है, लेकिन अगर उनकी देखभाल ना की जाए तो ये पहले लाल रंग में तब्दील होंगे, जिसके साथ मुसोनों की सूजन आमतौर पर जाहिर होती है और मुसोनों की बीमारी यानी मासाफोरे का आगाज हो जाता है। उसमें तंबाकू नोशी, रोजाना ब्रश ना करना और औरतों में आमतौर पर हमल के दौरान दांतों का ख्याल न रखना भी उसका सबब बन सकते हैं। मासाफोरा एक ऐसी बीमारी है जिसका बरवक्त इलाज न करवाया जाए तो ये गैर इलाज शुदा हो जाते हैं और ये बीमारी दिन बदन प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ पेरियोडोंटल डिजीज जिसे पायोरिया भी कहा जाता था। ये दांतों और मुसोनों की ऐसी संगीन बीमारी है जिसमें मुसोनों के टिश्यूज आहिस्ता आहिस्ता दांतों से नीचे चले जाते हैं और टिश्यूज खत्म होने की वजह से दांत जंग से कमजोर होने से दांतों में हसासियत पैदा हो जाते हैं, जिससे दांतों में ठंडा और गर्म का एहसास भी बढ़ जाता है और आखिर में दांत कमजोर होकर जड़ से गिरने लग जाते हैं। इसीलिए जब आपको लगे कि दांतों में हसासियत और खून आना शुरू हो गया है तो बगैर किसी लापरवाही के फौरी तौर पर अपने दांतों के डॉक्टर से राबता करें और दांतों का मुआयना करवाएं और इलाज को मुमकिन बनाएं। इसीलिए जब आप शुरुआत से ही दांतों की बीमारी का इलाज नहीं करवाते तो ये ऐसे ही एक से शुरू होकर बाकी दांतों के गिरने का भी सबब बनते हैं। इसलिए अपने दांतों का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।